गाइस, आज की कहानी बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल की कहानी है। गाइस, मैं उस हॉस्पिटल का नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि वो हॉस्पिटल बेंगलुरु का काफ़ी प्रेस्टिजियस और काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। लेकिन उस हॉस्पिटल में काम करने वाले नर्सेस, वार्ड बॉय, स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि उस हॉस्पिटल में रात के वक्त रुकने वाले लोगों के नज़र में उस हॉस्पिटल की एक अलग इमेज है। उन लोगों का कहना है कि रात के समय में इस हॉस्पिटल में कई अजीबोगरीब आवाज़ें आती है। गाइज, जब मेरी टीम ने इस हॉस्पिटल के बारे में रिसर्च किया, जब उन्होंने स्क्रिप्ट तैयार करके मुझे दी, तो जब मैं इस स्क्रिप्ट को पढ़ रहा था तो मुझे भी एक अजीब सा डर लगा था। तो मैं भी आप लोगों को उस डर से रूबरू कराना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले आप ऐसे ही हॉरर लेकिन रियल हॉरर स्टोरी सुनने के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। गाइज, ये कहानी फेब 2021 की है। बेंगलुरु के किसी तालुके में राहुल नाम का बंदा रहा करता था, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट था। उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की थी उसी तालुके में, और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखने के लिए उसने बेंगलुरु के एक बड़े से हॉस्पिटल में जॉब के लिए अप्लाई किया था। राहुल एक अच्छा मेडिकल स्टूडेंट था, तो इस वजह से उसे बेंगलुरु के काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल में जॉब भी लग गई थी। तो गाइज़, राहुल ने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई कि मुझे बेंगलुरु के एक अच्छे से हॉस्पिटल में जॉब लग गई है, लेकिन मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा क्योंकि हॉस्पिटल की तरफ से ही मुझे एक रूम मिली है और मुझे वहीं पे रहकर अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो राहुल के पेरेंट्स ने भी उसे ना नहीं कहा। उसे अच्छा है, तुम जाओ वहाँ पे ड्यूटी करो, मन लगा के ड्यूटी करो और तुम वहाँ पे जा सकते हो, ऐसा उसके पेरेंट्स ने उसे बता दिया, उसे कह दिया। तो राहुल भी काफ़ी खुश हुआ था। तो गाइज़, राहुल ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली और वो नया नया था, तो इस वजह से उसे बस डे शिफ्ट ही मिली थी। वो बातों में अच्छा था, तो इस वजह से वो लोगों में भी काफ़ी घुल मिल चुका था। तो गाइज़, राहुल को उस हॉस्पिटल में ड्यूटी करते करते पूरा 1-1.5 महीना हो गया था और वो अपनी ड्यूटी भी काफ़ी अच्छे से कर रहा था। तो ऐसे ही एक दिन क्या हो गया कि पेशेंट की संख्या उस दिन ज़्यादा हो गई, मतलब नंबर ऑफ़ पेशेंट वहाँ पे बढ़ गए थे। तो राहुल को उस वक्त नाइट शिफ्ट करनी पड़ी। राहुल ने डे में भी पूरी शिफ्ट की थी, तो ज़्यादा पेशेंट होने की वजह से उसे नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ी। तो राहुल ने पूरे पेशेंट को संभाला, उनको अच्छे से ट्रीटमेंट दिया और वो थोड़ी थक चुका था। तो थोड़ी देर के लिए उसने हॉस्पिटल में टहलने के लिए, मतलब हॉस्पिटल को घूमने के लिए वो निकल गया। गाइज़, रात के 11 या फिर 12 बज चुके थे और राहुल अकेला ही उस हॉस्पिटल में घूम रहा था। गाइस, थोड़े दूर घूमने के बाद राहुल वार्ड नंबर 4 के पास से जा रहा था, तो उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। उसने देखा कि उस वार्ड के अंदर एक लड़की उस वार्ड में अकेले घूम रही थी और उस लड़की की जो ड्रेसिंग्स थी वो बहुत पुरानी थी। मतलब जो पुरानी नर्सेस रहती थी ना, जो सर के ऊपर टोपी सर के ऊपर टोपी रहती थी उनकी, और एक प्लेन ड्रेस रहा करता था, तो वैसे उस लड़की की ड्रेसिंग थी। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब तो लगा, और वो जो लड़की थी, वो जो नर्स थी, वो उस वार्ड नंबर 4 में अकेली ही घूम रही थी। वो वार्ड पूरी तरह से खाली था। गाइज, ये देखकर राहुल को थोड़ा अजीब लगा, तो इस वजह से उसने उस लड़की को, उस नर्स को आवाज़ दी कि सिस्टर,
आप यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो? आपको कुछ परेशानी है क्या? इस तरह से राहुल उस नर्स को पुकारने लगा, उस नर्स को आवाज़ देने लगा। गाइस, कई देर तक राहुल ने उस नर्स को आवाज़ दी, लेकिन उस नर्स ने उसे किसी भी तरह का रिस्पॉन्ड नहीं दिया। तो इस वजह से राहुल उस नर्स के पास गया और उस नर्स के कंधे पर हाथ जैसे ही वो रखने वाला था, तो वो नर्स पलटी और राहुल को देखा। गाइस, उस नर्स ने एक नॉर्मल स्माइल दी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थी। ये देखकर राहुल पूरी तरह से डर गया था। वो नर्स का चेहरा एकदम नॉर्मल था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थी। और थोड़ी स्माइल करने के बाद वो नर्स अचानक वहाँ से गायब हो गई। गाइस, ये सीन देखने के बाद जो राहुल था वो वहाँ से तेज़ी से उस वार्ड नंबर 4 से वो बाहर आया और वो तेज़ी से उस हॉस्पिटल में भाग रहा था। वो भागते भागते उस हॉस्पिटल से बाहर आया और एक वार्ड बॉय को टकरा कर वो वहाँ पर नीचे गिर गया। राहुल की ये हालत देखकर उस वार्ड बॉय को पता चल गया कि राहुल ने क्या देखा होगा। तो उस वार्ड बॉय ने उसे शांत करते हुए एक टेबल पर बिठाया और उसे पानी पिलाया और उसे कहा कि सर, आप इतनी तेज़ी से कहाँ भाग रहे हो? वार्ड बॉय को तो पता था कि उन्होंने वही सीन देखा होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे पूछा। तो राहुल ने कहा कि मैंने वार्ड नंबर 4 में कुछ अजीब देखा। मैंने वहाँ पे देखा कि एक नर्स थी जिसने पुराने कपड़े पहने हुए थे और वो उस वार्ड में घूम रही थी। फिर वो अचानक गायब हो गई। तो गार्ड ने ये पूरी बातें उसकी सुनी। गार्ड को पता चल गया था कि उन्होंने वही देखा जो मैं सोच रहा था। तो गार्ड ने उसे शांत करते हुए कहा कि सर, मुझे पता है आपने वार्ड नंबर 4 में क्या देखा होगा। अरे, ये सुनकर वो जो राहुल था वो डर भी गया और आश्चर्य भी लगा कि अरे यार, मुझे उस वार्ड में इतना डरावना सीन दिखाई दिया और वो कह रहा है कि आप शांत रहो, मुझे पता है आपने क्या देखा है। तो उस वार्ड बॉय ने राहुल को पूरी कहानी बताई कि उसने कहा कि सर देखो, मैं उस हॉस्पिटल में 30 साल से काम कर रहा हूँ और इस हॉस्पिटल की हर चीज़ से मैं वाकिफ़ हूँ। उसने कहा कि उस वार्ड नंबर 4 में कुछ 20-30 साल पहले वहाँ पे एक नर्स काम किया करती थी। उसका नाम मैरी था। वो अपने काम के प्रति काफ़ी ईमानदार और अपना हर काम पूरी लगन से किया करती थी। सर, एक दिन ऐसे ही जब वो ड्यूटी कर रही थी तो वार्ड नंबर 4 जो अभी खाली था वो पहले पूरी तरह से पेशेंट से भरा हुआ था। तो ऐसे ही वो एक दिन जब अपनी ड्यूटी कर रही थी तब एक पेशेंट को इंजेक्शन की ज़रूरत थी और वहाँ पे इंजेक्शन अवेलेबल नहीं था। तो वो तेज़ी से उस वार्ड से बाहर आई। इंजेक्शन लेकर वो जैसे ही उस वार्ड में घुस रही थी, जैसे ही वो उस सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, तो अचानक उस वार्ड में अंदर जाते जाते वो सीढ़ियों से उसका पैर फिसल कर वो वहीं पे वो गिर गई। उसके सर पे बहुत ज़्यादा चोट लगी और उसकी वहीं पे वो मौत हो गई, उसकी वहीं पे वो मर गई। और तभी से उसकी आत्मा उसी वार्ड नंबर 4 में भटकती रहती है। वो अपने काम के प्रति काफ़ी ईमानदार थी, लेकिन लास्ट मोमेंट में पेशेंट की जो उसकी ड्यूटी थी वो करते करते ही वो मर गई। उसकी लास्ट विश रह गई थी उस पेशेंट को इंजेक्शन देने की, और तभी से उसकी आत्मा उसी वार्ड नंबर 4 में घूमती रहती है। सर,
उस वार्ड बॉय से ये कहानी सुनकर और उसकी आंखों वो रियल इंसिडेंट देखने के बाद राहुल पूरी रात भर नहीं सो पाया और अगले ही दिन उसने उस हॉस्पिटल की उस ड्यूटी को भी छोड़ दिया और बेंगलुरु को भी वो उसने छोड़ दिया। तो इस तरह से गाइस राहुल के साथ वो इंसिडेंट हुआ है। तो आपको ये कहानी कैसे लगी? आप ऐसे ही हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।